सलीम वास्तिक वाले मामले में जिस तरह से आपने अग्रेसिव होकर के उसमें परसू किया, योगी जी तक बात पहुंचाई, 72 घंटे से पहले ही दोनों जो आरोपी थे उनका एनकाउंटर हुआ, इस पर क्या कहेंगे? 72 घंटे से पहले 72 घंटे जैसे माँ जानकी सीता जी को वनवास दिखा दिया, जानकी जी का वनवास ही नहीं हुआ वाल्मीकि रामायण में, जो भगवान रावण को मारने गए इतने ताकतवर को। तो ये कुल मिला के इस मूवी को जरूर देखना है। एक एक से मेरा कहना है, एक एक घर से एक एक बच्चा निकले, ऐसी मूवी मैंने अपनी जिंदगी में देखी नहीं और शायद ऐसी मूवी बनेगी भी नहीं। तो अभी आप देख रहे हैं, मैं हूं लोनी के मूवी मैजिक सिनेमा हॉल में और यहां भारतीय जनता पार्टी के लोनी से विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, उनकी तरफ से यहां बहन बेटियों को और क्षेत्रवासियों को ये मूवी दिखाई गई है, केरला स्टोरी मूवी पार्ट 2 का। और इसका मकसद है बेटियों में जागरूकता है। ये पूरा खर्चा ये जो विधायक हैं यहाँ के नंदकिशोर गुर्जर जी, उनकी तरफ से उठाया गया है। सभी क्षेत्रवासियों को, खासतौर पे महिलाओं को और जो हमारी युवा बेटियां हैं उनको ये मूवी पूरी तरह से फ्री में दिखाई गई है। हम इन बेटियों से भी बात करेंगे कि मूवी देखने के बाद इनको कैसा लगा है। और आपको मैं दिखा दूँ, ये विधायक जी हैं, हमेशा जनता के बीच खड़े होते हैं और ख़ास तौर पे सनातन के मुद्दे पर, हिंदुत्व के मुद्दे पर हमने देखा है कि हमेशा से प्रखर होकर बात करने वाले ये विधायक हैं। उत्तर प्रदेश में ये पहले ऐसे विधायक हैं जो अपनी सरकार को भी घेरने से नहीं चूकते। पुलिस प्रशासन को हमेशा ये कड़ा संदेश इनकी तरफ से रहता है, क्योंकि ये जो लोनी है इसको मिनी पाकिस्तान कभी कहा जाता था, लेकिन जब से नंदकिशोर गुर्जर इस एरिया में विधायक के रूप में आए हैं, इस एरिया का कायाकल्प हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो इन्होंने, मैं कहूँगा कि ज़बरदस्ती ठीक करवाई है। और योगी जी तक भी ये हर तरह का संदेश पहुँचाते रहते हैं। योगी आदित्यनाथ इनसे काफ़ी इस मामले में खुश हैं कि कम से कम एक सनातन के मुद्दे पर, हिंदुत्व के मुद्दे पर कोई प्रखर रूप से उनका विधायक जनता के मुद्दों को लेकर हमेशा से अग्रसर रहता है। ये बताइए कि एक एक स्टूडेंट जो बेटियां पढ़ रही हैं, ये देखना जरूरी है कि नहीं? तो रियली मुझको भी मालूम नहीं था कि ये सच्चाई है, ये सच पे है। और इसमें जितनी जाति है वो कम दिखाई है, मूवी में दिखा नहीं सकते। इसलिए मेरी कहना ये है, जितने भी भाई हैं, जितने भाई लोग और जितनी भी बहनें, एक एक गली गली में जितनी भी हमारी बेटियां पढ़ रही हैं, अगर उन्होंने ये केरला स्टोरी 2 नहीं देखी तो समझो वो भी सनातन के खिलाफ कहीं ना कहीं गद्दारी कर रहे हैं। ये मूवी एक एक व्यक्ति को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? सच्चाई दिखाई है। यहाँ लोनी में मैं रोज झेलता हूँ, इसलिए मैंने कहा है, यहाँ बहुत विभीषण भी हैं, मक्कार भी हैं, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है कि लोनी के अंदर पूरी तरह रामराज कायम करेंगे। अगर कोई एक भी बहन को लोनी में, सब प्रतिज्ञा करो, में फंसाएगा तो वो नहीं। इसलिए सारी बहनों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी एक एक कॉलोनी जहां से आए हो, आज केवल एक मैसेज पे हाउसफुल हो गया, जगह नहीं मिली, अगले हम पूरे जितने भी यहाँ हैं, बॉर्डर वाले को भी, इसको भी, सबको बुक कराएंगे। वो मेरी ड्यूटी है, चाहे मुझे किसी से चंदा लेना पड़े, लेकिन एक एक बहन को दिखाना इसको ये कड़वी सच्चाई है भारत की। अगर भारत को बचाना है तो यहाँ जो नाग पल रहे हैं, कुछ लोग भाईचारा बनाने की बात कर रहे थे 2 दिन पहले, उन मक्कारों को जरूर देखना चाहिए। ये लोनी है, याद होगा सबको। यहाँ लोनी ने कई दंगे झेले हैं। एक दंगे में मैं खुद था, हजारों लोग मरते। दिल्ली के दंगे को लोनी ने बचाया है। उससे पहले श्याम सुंदर गौड़ का नाम सुना होगा, जब हमारे एसडीएम को बंधक बना लिया, दरोगा का सर फोड़ दिया तिराहे पे। यहाँ बहुत बड़े बड़े जहरीले नाग हैं जो आस्तीन के सांप है, उनको नहीं सुनना है, ध्यान नहीं देना। लोनी की सच्चाई बच्चा बच्चा जानता है, इसलिए सनातन मजबूत हो। ये केरला जो 2 आई है, एक एक बेटी को, बहन को देखना है। सारा खर्च मैं झेलूंगा, चाहे कहीं से लाऊं, कैसे ही करूं, आपको चिंता नहीं करनी है। व्यवस्था गाड़ियों की करनी है, वो भी करेंगे। ये कहाँ गए पंडित जी रामबुल जी?
सुनिए, ये पंडित जी आप लोग और हमारे मंडल अध्यक्ष कहाँ सारे, कोई काम नहीं पार्टी का। पार्टी भी तब बचेगी जब सनातन बचेगा। अगर मोदी जी और योगी जी नहीं होते तो इस भारत में सांप्रदायिक लक्षित हिंसा अधिनियम आया था, एक व्यक्ति नहीं बचता, सारी बहन मारी जाती। आज जो हम घूम रहे हैं आज़ादी से अपने देश में, इन जाहिलों ने, राक्षसों ने हमको पर्दे में लाए। आज बेटी आगे बढ़ रही है, इनको कहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सबसे निवेदन है, इसको छोटी अपील को एक एक घर में जानी चाहिए। ये मूवी जिस भी निर्माता ने बनाई है, लेकिन मैंने सुना था, लेकिन ये इतनी शानदार मूवी होगी, सच्चाई को, हमारी पर्दे जो लगे हैं, जो भाईचारा बनाते हैं, बहुत सी लड़कियां जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं और जब वो पैक होकर के आती हैं, ये सच्चाई है, ये कोई झूठी बात नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि विपुल साहा जो भी हैं, भगवान उनको लंबी उम्र दे और उनका यश बढ़े, और वो इसी तरह की तैमूर लंग को, जब हमारी एक मां ने, राम प्यारी गुजर ने, जिस तैमूर लंग को वर्ल्ड में कोई रोक नहीं पाया, उनके ऊपर भी मूवी बनाए जिससे कि नारियों में ताकत बने। नायिका देवी, गुजरात की रानी, जिसने गजनवी को बना दिया, उसकी सेना को दिया, उस नायिका देवी माँ के ऊपर बनाए। एक भारत की जितनी हमारी वीरांगना, उनके ऊपर मूवी बननी चाहिए। आज की मूवी को देख करके, मैंने ऐसी मूवी अपने लाइफ में नहीं देखी। ये पूरे देश को, भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो ये केरल स्टोरी 2 ये देखना जरूरी है। एक एक स्टूडेंट को, एक एक बहन को, एक एक भाई को। तो मैं लौनी की बात कर रहा हूँ भाई विपिन जी, अपने डीएलएफ एसएलएफ में पूरा बॉर्डर तक, राजनगर से लेकर कृष्णा बिहार तक, सिरोरा गांव से लेकर के गांव के एक एक बच्चे को मैं कहना चाहता हूं कि हमारे साथ जिनको देखना है वो नोट कराएं, जिनको नहीं खुद जरूर देखें। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एक परिवार को दिखाने के लिए 1000 रुपये का खर्चा होगा मैक्सिमम, टिकट सहित। तो ये अगर देख ली तो आप समझिए कि आपने 1000 यज्ञ कर लिए। तो मुझे उम्मीद है कि लौनी का एक एक भाई, एक एक बहन इस मूवी को देखेगी, जिसके बाद यहाँ जितने भी घूम रहे हैं, जिन्होंने सलीम वास्तविक को बोलने के ऊपर, हम सबके जिम्मेवारी लेते हैं लौनी के। आपने हमें जिम्मेवार बनाया है। कोई हमारी भतीजी है, कोई बहन है, कोई बड़ी है, कोई छोटे, कोई बच्चे हैं, उन सब के लिए मैं कह रहा हूँ। इसलिए ये मूवी आप सब एक आह्वान पे, इतने सैकड़ों की संख्या में कि कुछ कम पड़ गई सीटें, और मैं इस जो ये मॉल है, क्या नाम है इसका, मूवी मैजिक, जो भी इसका मैनेजमेंट है, मैं उसको बधाई देता हूं कि उसने बहुत शानदार, उसका पर्दा था, बैठने की व्यवस्था अच्छी थी, और सबकी सेवा हमारे कार्यकर्ताओं ने की, रिफ्रेशमेंट की, टिकट पूरी ईमानदारी से लिया। कोई मूवी फ्री नहीं देखेगा, फ्री देखोगे तो असर कम पड़ेगा। इसलिए हमारी जिम्मेवारी है। नहीं, सही बता रहे हैं। पिक्चर हॉल वाले से हम कह सकते थे, रिक्वेस्ट कर सकते थे, 1,50,000 में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने तय किया कि नहीं, हम, क्योंकि आपने हमें घर का मुखिया बनाया है। आज मेरे पास शब्द नहीं है। आई एम सो मच हैप्पी दैट कैन नॉट से बाई वर्डिंग। शब्दों में मैं ये बात नहीं कह सकता कि आज कितना खुश हूँ। ऐसी मूवी भारत में मैंने पहली बार देखी है। ये जो क्या नाम है पूरा, केरला स्टोरी 2, केरला स्टोरी 2 बहुत लंबे समय बाद मैंने मूवी देखी है। कभी 96 में हम भी मूवी बनाने के लिए भाग गए थे, लेकिन हम जो है लड़ते हुए एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ था। आपके सामने कह रहा हूँ, सूक्ष्म में, क्योंकि अब घर चलेंगे सब। एक 12 साल की बच्ची थी, जिनको नहीं दिखता, जिनकी आँख फूटी हुई है, वो लौनी तिराहे पे आ जाएं। वहाँ वो बच्ची 12 साल की, एक बेचारे हमारे व्यापारी थे, उनकी बेटी थी। व्यापारियों से आके बात कर लें, वो दरोगा का लौनी तिराहे पर हाथ कि नहीं। 6 मर्डर व्यापारियों के हुए कि नहीं। जिला गाजियाबाद मूवी में सैकड़ों मर्डर हुए कि नहीं, जो इस देश के काम आते। और लोग कहते हैं कि लौनी में कोई बदलाव नहीं है। आज किसी की हैसियत नहीं है। रात के 1 बजे हमारी बहनें निकलती हैं। वो 12 साल की बच्ची क्या बोली, मैं इंजीनियर था, जब मैं अपनी बाइक से रुका तो आंसू टपक रहे थे उसके।
और उसने कहा 12 साल की बच्ची, उसके साथ बलात्कार किया था लड़कों ने, गैंगरेप 12 साल की बच्ची के साथ। किसी की हिम्मत नहीं थी। और जो अपने को डॉन कहता है वो यहां विधायक था, हिम्मत नहीं हुई। हड्डी मिल चलती थी, इनके दिमाग खराब हैं जो बोल रहे हैं। क्या हड्डी मिल नहीं चलती थी? बताओ बताओ, किसने बंद किया? ये हड्डी मिल से पैसे लेते थे मक्कार। सलाम होटल की बात करते हैं, 2 बार बंद कराया, इन्होंने एनओसी दी। ये ड्यूटी नगर पालिका की है। कल ही लेटर लिखें, अगर दम है लिखवाएं लेटर। इसकी शरण में जाके कह रहे थे बचाओ बचाओ, लिखवाएं। कानून की बात तय होती है। मैं विधायक हूं, वो लिखें लेटर, वो कहें डीएम को कि ये बंद होना चाहिए। ये ड्यूटी नगर पालिका की ऑटोनोमस बॉडी के कारण। लेकिन मक्कारों के यहां सबके पैसे पहुंचते हैं। जिस दिन आरोप सिद्ध हुआ, पहले भी कहा था राजनीति को ठोकर मार देंगे, इसलिए भरोसा करिए लोनी के भाई और बहनों, इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं। ये मूवी देखना, अगर सच्चा सनातनी है जो अपनी हिंदू मां शेरनी से जन्मा है और सच्चा शिवाजी महाराज का वंशज है, महाराणा प्रताप का वंशज है, सम्राट वीरभोज का वंशज है, जिसने, तो वो मूवी लौनी के अंदर और देश के अंदर जरूर देखेगा। 12 साल की बच्ची रोती हुई बोली थी, मैं अपने ऑफिस से आया, राजीव पहिवाल एक हमारे कार्यकर्ता तभी जुड़े थे हमसे, वाल्मीकि समाज के, वो इकट्ठे थे, वो रोने लगी। हमने कहा FIR कराओ, किसी ने हिम्मत नहीं की। हमने सारे लोगों को लेकर बवाल कर दिया कि खींच के लाएंगे घर से। पुलिस ने रोका, उसे अरेस्ट किया, हमको जेल जाना पड़ा। हम जेल गए, हम पे आरोप लगा कि हमने घर जलवा दिए। ऐसे आरोप हम झेलने को तैयार हैं। हम पे लोगों ने आरोप लगाया कि हमने हनुमान चालीसा पढ़ा लौनी में बैठ के, मोदी और योगी नहीं होते दिल्ली जल जाती। उस 12 साल की बच्ची का आंसू नहीं देखे गए, हम गिरफ्तार होकर जेल चले गए। उसके बाद छुट के आए, हमको नौकरियों पे मना कर दिया, दूसरी जगह हमने ज्वाइन किया। अभी सलीम वास्तविक जिंदा है क्योंकि हम महादेव के भक्त हैं। वो जब मार रहे थे राक्षस, कितने चाकू मारे, लेकिन वो जिंदा रहा। तो ये हमारा भाई इस लड़ाई को लड़ रहा है। आप सभी से भाई और बहनों से कहना है, हाथ जोड़ के कहना है, ये मूवी वो जरूर देखें। लेकिन जो लौनी का बच्चा है और जो मुझे कुछ भी मानता है, चाहे मुझे किसी ने समर्थन किया नहीं, मेरा विरोधी भी हो सकता है, लेकिन किसी पार्टी का भी हो सकता है, इस मूवी को अपने बच्चों को दिखाएगा तो मेरा ये जरूर कहेगा, धन्यवाद करेगा कि इतनी शानदार मूवी कोई निर्माता बना नहीं सकता। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि ये बात एक एक घर में फैलाना है, एक एक घर में। और जितने भी आप लोग आए हैं, आप क्या कहना बताओ, सुनो, एक एक का अभिनंदन। आपसे उम्मीद है कि अगली बार जब मूवी देखने आएंगे तो आप लोग अपने यहाँ से प्रतिदिन 1000 लोग तैयार करके भेजेंगे। तो आप राष्ट्र का काम कर रहे हैं, तो आप हिंदुत्व का काम कर रहे हैं, तो भारत माता का काम कर रहे हैं। अगर अपने आप देख के घर लेट गए, हमारी बेटियां जो 8वीं क्लास में पढ़ रही हैं, 10वीं में, 12वीं में, या मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग कर रही हैं, और जो लोग कर रहे हैं, उन राक्षसों को भी एक बार इस फिल्म को देखना चाहिए। मैं उनका दूंगा टिकट, उनको मैं दावत भी करूंगा। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, अभी जिस तरह अंग्रेजों को भगाने के लिए एक एक व्यक्ति ने तय कर लिया था कि अंग्रेजों को, इसलिए एक एक को तय करना पड़ेगा कि ये मूवी हमें दिखानी है, जिससे कि लौनी के अंदर खत्म हो, पूरी तरह रामराज कायम हो। बोलिए शंकर भगवान की।